रंगबाज के नाम से जानने की वजह यह है कि मेरी पहली फिल्म जो भोजपुरी में थी उसका टाइटल ही मैंने रखा था रंगबाज। और लोगों ने कहा नहीं, ये टाइटल नहीं मिल सकता क्योंकि सोलो है और भी लोग अप्लाई किए हुए हैं। मैंने कहा नहीं, करना है तो आएंगे तो रंगबाज के टाइटल से ही आना है। और उसमें बहुत वर्कआउट किया गया था उस सब्जेक्ट पे। शिवराम यादव डायरेक्ट किए थे इस फिल्म को, जिसको मैंने प्रोड्यूस किया था। और काफ़ी टफ कंपटीशन था। बोला गया भोजपुर में बहुत सारे सुपरस्टार हैं और ये लोग हैं, उसमें आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको भोजपुरी आती नहीं है। और मैंने भोजपुरी प्रॉपर सीख ली और रंगबाज वॉज हिट। तब से मुझे रंगबाज के नाम से जाना जाता है। मुझे फिर उसके बाद नगमा जी के हाथों एक अवार्ड भी मिला था, द रियल रंगबाज ऑफ भोजपुरी सिनेमा। तो मुझे अवार्ड्स भी अलग तरह के मिलते हैं। जैसे मेरी फिल्म अलग होती है, मेरी परफॉर्मेंस की स्टाइल अलग होती है, तो अवार्ड्स भी अलग अलग मिलते हैं। तो द रियल रंगबाज ऑफ भोजपुरी सिनेमा का अवार्ड भी मुझे मिला था उसके बाद। उसकी वजह ये है कि मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद का हूँ और उससे 7-8 किलोमीटर दूर मेरा गांव है अली नगर पाली, जिसे काको पाली भी कहते हैं। तो वो गांव, पूरा गांव ही प्राइवेट विलेज है हमारा, ज़मींदारी के टाइम का घर है, मगर वहाँ कोई अभी तक डेवलपमेंट हुई नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं उस तरफ। तो जब मैं वहाँ टर्न किया तो मैंने देखा कि लोगों के पास काम नहीं है। तो पहली शर्त मैंने ये रखी कि अगर मुझे हीरो लगे कोई फिल्म बनाएगा तो पहली शर्त है लोकेशन फ्री, रहना फ्री, और शर्त ये है कि उसे जहानाबाद में शूटिंग करना पड़ेगा। क्योंकि लोकेशन फ्री इसलिए कि वो हमारा खुद का लोकेशन है। फिर धीरे धीरे उसे डेवलप किया, पुलिस स्टेशन का सेट लगा दिया हमने, हॉस्पिटल का सेट लगा दिया, जो एज इट इज़ वहाँ है। तो समझ लीजिए कि वो मैं चाहता हूँ कि वो पालीवुड के नाम से जाना जाए। गांव का नाम हमारे पाली है, तो जैसे हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, तो अब भोजपुरी में उसे पालीवुड कहा जाएगा। देखिए क्या है, मैं अपने कॉलेज डे में बहुत बदमाश स्टूडेंट कहलाता था और इसी तरह होता ही है, वो एज एक होता है। तो फिर मैंने कहा रियल लाइफ में ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। रियल लाइफ में मैं बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ, ज़्यादा पार्टी में नहीं जाता हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ। मेरा काम और अपना घर, उससे ज़्यादा नहीं कुछ है हमारा, यही छोटी सी दुनिया है। मगर जब फिल्मों की बात आती है तो मैं चाहता हूँ कि फिल्म इज़ लार्जर देन लाइफ। कभी भी आप देखना कि ये पिक्चर पब्लिक क्यों देखने जाती है, वो इतना टेंशन में रहती है, तो वहाँ उसे रिलीफ चाहिए, उसकी फ्रस्ट्रेशन। अब अमित जी फिल्मों में जैसे काम करते थे हैं, तो एक हीरो है और वो 20 आदमी को मार देता है, पब्लिक सीटियाँ मारती थी। तो रजनीकांत जी ने जितना काम किया, तो मुझे ऐसा लगा कि, और मुझे एक्शन बहुत अच्छा भी लगता है। एक्शन है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, सिर्फ ये नहीं कि ओनली एक्शन, उसका कोई तुक होना चाहिए, मतलब कुछ सर पैर हो, लॉजिक होनी चाहिए। और मोस्टली मैं अपने एक्शन खुद ही करता हूँ। अभी लड़ाई में एक ट्यूबलाइट हाथ पे उसे फोड़ना था, पहले तो पीठ पे 2-4 ट्यूबलाइट फुड़वा ली जो शॉट था। उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर वो मुझे मारने आता है और मैं यूं बचाता हूं, तो इसमें 2 ट्यूबलाइट इस पे आई थी जो यहाँ पे कटवट भी हो गए थे, बट वो रियल शॉट मैंने खुद दिया। तो अच्छा लगता है कुछ अच्छा काम करने, रंगबाजी वाला काम करने में। नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग एक्शन की नहीं ली, एक्शन की ट्रेनिंग नहीं ली। एक्शन मेरे खून में ही है। और ट्रेनिंग ली मैंने एक्टिंग की, थिएटर किया दिल्ली से, काफ़ी ज़्यादा वक्त दिया मैंने थिएटर को। और एक्शन जो होता है ये टाइमिंग का खेल है, आपकी बॉडी फ्री होनी चाहिए और आपकी बॉडी लाइट होनी चाहिए। और ये एक्शन रिएक्शन सब, ये सब टाइमिंग का खेल है। अगर वो उस चीज़ को कोई समझ जाएगा तो अच्छा एक्शन कर सकता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मुझे मेरी जो फिल्म है उस फिल्म से जाना गया। रंगबाज के बाद काली आई, तो इन दोनों फिल्मों में मुझे अवार्ड मिला। मैंने गिनती की, मेरी 3-4 फिल्में ही होंगी अब तक आई, और जिस हिसाब से मुझे अवार्ड्स मिले और ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेहनत से हर कोई काम करे और सच्चे लगन से, तो फिर उसको उसका हक़ मिलता है इंडस्ट्री में, जो मुझे मिला। उस वक्त मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि एक्चुअली मैं किसी पार्टी में कभी नहीं जाता। मैंने पवन सिंह का नाम सुना था, उनसे मिला नहीं था। तो वो अवार्ड की एक फ़ोटो भी मैंने फेसबुक पे भी मेरे डाली थी और वो मैगजीन्स में छपी। तो उस टाइम पवन जी आ गए वहाँ पे, निरहुआ जी थे वहाँ पे, विनय था और ये खेसारी, तो ये सब साथ में थे और वो सब लोगों के बीच में मेरे पास अवार्ड था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और सारे भोजपुरी के स्टार्स हमारे साथ थे, तो इस बात से मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे अलग फील हुआ।
वो बयान नहीं कर सकता, बट बहुत अच्छा लगा। भोजपुरी सिनेमा में प्रवेश जो हुआ है वो भी मतलब स्टाइल से ही हुआ है, जैसा मेरा रियल लाइफ में मेरा स्टाइल होता है कि मैं एक इम्पा की इलेक्शन पार्टी में गया था। वहाँ पे मैं गया तो मुझे लोगों ने कहा कि आजकल आप फिल्म नहीं कर रहे हैं हैदर भाई? तो मैंने कहा नहीं यार, आजकल कुछ नहीं, बिज़नेस में बिज़ी हूँ मैं। बोला अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो मुझसे बात पहले करते थे वो मुझे बात भी नहीं कर रहे थे मुझसे। उनको लगा कि ये, अब उन्हें नहीं पता था मैं किस लेवल का बिज़नेस कर रहा हूँ। अब थोड़ी मैं बहुत रिजर्व आदमी, ज़्यादा बताता नहीं, तो कोई बातचीत नहीं। तो मुझे लगा क्यों? तो बोले ये तो भोजपुरी का बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया है। मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी वेरी डाउन टू अर्थ। आज मेरे पास कोई भी मेरे गांव से नाम लेके आ जाता है तो मैं उसे 1 घंटा कम से कम देता हूँ, उसे चाय पिलाता हूँ, बिस्किट खिलाता हूँ, और कैसे हो, सब ठीक है ना? क्यों? इंसान को बदलना नहीं चाहिए। एक फिल्म हिट हुई, 4 फ्लॉप हो जाएगी, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो मैंने देखा अरे मैं 4 साल इंडस्ट्री में बॉलीवुड से चला गया, तो ये भोजपुरी में देखा जो हमारे असिस्टेंट्स थे, जो मेरी हिंदी फिल्मों में असिस्ट किया करते थे, वो प्रॉपर बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या भाई? तो मैंने बोला क्यों, ऐसा वजह, उसको कुछ तकलीफ है क्या? बोला नहीं नहीं नहीं, वो भोजपुरी का बहुत अच्छा 2-2 फिल्म डायरेक्ट किया ना, बड़ा डायरेक्टर बन गया। फिर कुछ एक शख्स आए, तो मैंने ये कौन है? बोले ये सुपरस्टार है भोजपुरी का। मैंने कहा अरे मैंने ये कौन है? सब सुपरस्टार। हम लोग इतने सारे सुपरस्टार बॉलीवुड में भी नहीं है, बॉलीवुड में तो 2-1 सुपरस्टार, यहाँ सब सुपरस्टार। बोला हाँ। रात के 12 बजे मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया, शिवराम को। शिवराम कल सुबह जाना इम्पा, एक टाइटल रजिस्टर करना। बोले कौन सा? हम बोला रंगबाज। बोले ये टाइटल मिलेगा? हाँ। बोले किस लिए? हम बोला भोजपुरी फिल्म हम बना रहे, तुम डायरेक्ट करोगे। तो बोले तो हीरो किसको ले रहे हैं? मैंने कहा पहले ये बोलो हीरोइन कौन मेरे अपोजिट हो गए। तो भोजपुरी की हीरोइन बड़ी कौन है? पता रानी चल रही है। हम जाओ रानी को बोल दो। तो रानी डन हो गई। तो बोले फाइनल बताइए, आप मजाक कर रहे, हीरो कौन रहेगा? आपने तो एक्टिंग छोड़ दी है। मैंने कहा रंगबाज का रोल मैं कर रहा हूँ। बस ये इंसिडेंट था मेरा, और वो रंगबाज वाज हिट। तो ये था कहानी, जो मैं सच बता रहा हूँ। तो कभी भी इंसान को सक्सेस होने पे फूलना नहीं चाहिए और डाउन टू अर्थ होना चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब है। नहीं तो कोई ना कोई रंगबाज खड़ा हो जाएगा।